अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट की यूनिट 1.5 को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। तो 1.5 है स्टडी स्किल्स, नोट फॉर एक्वायरिंग एडिशनल लैंग्वेज स्किल्स नॉट टू बी फॉर्मली असेस्ड। Editing adds quality to your work. Edit everything that you write before you send, give it to anyone, even if it is a 2-line email. अब एडिटिंग से यहाँ पर मुराद ये है कि आप अपने काम को एडिट करें, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसकी ये ले लेते हैं कि जब आप पेपर लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप जब टीचर को देने से पहले आप एक बार उस पेपर को पढ़ते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, आपने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कुछ गलत नहीं हो गया। तो इस चीज़ को आप एडिटिंग कह सकते हैं कि आपने किसी भी काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको उसकी एडिटिंग करनी चाहिए, चाहे वो 2 लाइन की ईमेल ही क्यों ना हो। एडिटिंग हेल्प्स यू लुक आउट critically at your work and it makes you think of the rules of language that you have learned. If you are not sure whether something is right or wrong, check it from someone who knows or from the internet or even from your book. और अगर आप इस बात के लिए श्योर नहीं कि आपने कुछ लिखा है तो वो सही है या गलत है, तो आप उससे पूछ सकते हैं जिसको इस बारे में पता हो, या फिर इंटरनेट, या फिर इवन फ्रॉम योर बुक, यू कैन चेक इट। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1 दी हुई है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रोट अ स्टोरी एंड गेव इट टू द टीचर. The teacher underlined the parts where there were errors and returned it back to the student to correct it and then submit it again. The story is given below. अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने एक स्टोरी लिखी और उसे टीचर को दिया। टीचर ने अंडरलाइन कर दी वो तमाम मिस्टेक्स जो कहा और रिटर्न कर दिया कि वो इन मिस्टेक्स को ठीक करे। अब स्टोरी जो है वो नीचे दी हुई है। वर्क इन पेयर्स एंड रीड द स्टोरी. इट कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ एरर, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, रॉन्ग वर्ड्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, यानी कि वो मिस्टेक्स एरर जो हैं वो है ग्रामर के एरर भी हैं, पंक्चुएशन के यानी कि फुल स्टॉप और कॉमा के एरर भी हो सकते हैं, कैपिटलाइजेशन यानी कि कैपिटल वर्ड का स्पेलिंग के भी हो सकते हैं, रॉन्ग वर्ड्स यानी कि गलत वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है, and so on. So correct all the underlined errors first orally and then rewrite the correct story in your notebook. तो यहाँ पर मैं आपको एरर बता रही हूँ, आप इस स्टोरी को ठीक करके दोबारा से अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द वाइज किंग. अ रिच मैन वॉज ऑन हिज डेथ बेड. अब एक अमीर आदमी तो जो था वो बिस्तर मर्ग पर था, यानी कि मर रहा था। ही टोल्ड हर सन. अब हर के नीचे अंडरलाइन है। क्यों है अंडरलाइन? क्योंकि अब यहाँ पर ही का इस्तेमाल हो रहा है तो हर नहीं आ सकता। हर भी यूज फॉर फीमेल, फॉर गर्ल, फॉर वुमेन्स, ठीक है। सो ही टोल्ड हिज सन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे his sons to dig the ground under his cot and share the buried wealth after his death. अब उसने क्या कहा कि जब मैं मर जाऊं आफ्टर हिज डेथ, यानी कि मेरे मरने के बाद तुम लोग क्या करना कि मेरे कॉट के नीचे जो ज़मीन खोद लेना, ठीक है। तो आफ्टर हिज डेथ, अब यहाँ पर क्यों अंडरलाइन है डेथ के बाद? क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था फुल स्टॉप, तो यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। व्हेन ही डाई. अब देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो हम पे हमें करनी है सेकेंड फॉर्म. व्हेन ही डाइड द सन्स स्टार्टेड, यहाँ पर आएगा ED, स्टार्टेड डिगिंग. वन ऑफ देम. अब वन क्योंकि ओ जो है वो होना चाहिए कैपिटल. वन ऑफ देम फाइंड अ वेसल. अब फाइंड नहीं आएगा क्योंकि स्टोरी है तो पास्ट में होगी फाउंड, FOUND, फाउंड वेसल फुल ऑफ जूल्स एंड पर्ल्स. अब यहाँ पर आएगा PEARLS, पर्ल्स यानी कि मोती और जवाहरात जो थे वो उसको मिले. अनदर अ वेसल फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. अब दूसरा जो वेसल था वो था सोने और चांदी से भरा हुआ. द थर्ड वन आ वेसल, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर वेसल की, तो यहाँ पर आएगा S. फुल ऑफ बोन्स. अब थर्ड जो था वो फुल ऑफ बोन्स से था, यानी कि वो वेसल भरा हुआ था बोन्स से. एंड द फर्स्ट अ वेसल फुल ऑफ डस्ट. अब फर्स्ट नहीं है यहाँ पर है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ. एंड द फोर्थ वेसल फुल ऑफ डस्ट, यहाँ पर आएगा ऑफ, फुल ऑफ डस्ट. अब देखिए पहला जो था वो मोती और जवाहरात से भरा हुआ था, दूसरा सोने और चांदी से, तीसरे में हड्डियाँ थी और चौथे में मट्टी थी. द लास्ट टू क्वेरल्ड. अब यहाँ पर एल की कमी है स्पेलिंग में. विद द फर्स्ट
3। अब लास्ट 2 ने फर्स्ट 3 से कैसे किया? 4 बेटे थे तो लास्ट 2 ने फर्स्ट 2 से किया, यानी कि जिनको हड्डियां और मट्टी निकली थी उन्होंने पहले 2 जिनको सोने चांदी निकले थे उनसे लड़ाई की। 2, ठीक है, 3 नहीं आएगा, 2। एंड सेड दैट द रिचेस शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स देम, और ये कह रहा है कि जितनी भी वेल्थ है वो शुड बी, यानी कि स्पेलिंग गलत है, SHO, ठीक है, शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स देम, यानी कि इक्वली शेयर होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी को सोने चांदी मिल गए और किसी को मिट्टी और हड्डियाँ। द फर्स्ट टू डिड नॉट एग्रीड, अब यहाँ पर दिया आ गया एग्रीड और यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। फाइनली ऑल फोर डिसाइडेड टू पुट देयर केस बिफोर द किंग, उन्होंने सोचा कि हम अपना ये केस किंग के पास लेके जाएंगे। द किंग लिसन टू देयर स्टोरी में ई नहीं आएगा तो ई को हम कट कर देंगे, ठीक है। एंड डिसाइडेड दैट द ऑन हु गेट द जूल्स शुड कीप, अब यहाँ पर पी की जगह आएगा ई, कीप देम। अब जो उसने कहा कि जिसको ज्वेलरी निकली है वो उसे ही रखेगा। एंड द वन हु आएगा यहाँ पर SE नहीं आएगा। द वन हु गॉट द कॉइन शुड ऑल्सो कीप देम, अब जिसको सोने और चांदी के सिक्के निकले वो भी रखेगा वो। द अदर 2 ब्रदर्स फेल्ट वेरी सैड व्हेन दे हर्ड दिस, सैड, ये सैड वो वाला सैड नहीं है, SAD सैड, यानी कि उदास। व्हेन दे यहाँ पर आएगा वाई, अब जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो बहुत ज़्यादा उदास हुए। देन द किंग लुक्ड एट द अदर 2 डॉटर्स, अब डॉटर्स नहीं थी वो सन्स थे, ठीक है, बाकी जो 2 सन थे उनकी तरफ देखा। एंड सेड दैट द वन हु हैड द वेसल फुल ऑफ बोन वाज टू, अब यहाँ पर जो बी है वो नहीं आएगा, वाज टू बी ओन्ड, अब यहाँ पर डी आएगा। फुल ऑफ बोन वॉज टू ऑनर ऑफ द कैटल लेफ्ट बाय हिज, यहाँ पर HIS हिज फादर, यानी कि उसके बाप ने जो जितने भी कैटल यानी कि जितने भी जानवर जो छोड़े होंगे वो उसके होंगे। एंड द वन विद द वेसल दैट हैड डस्ट, जिसके पास डस्ट आई है, वॉज टू गेट ऑल द लैंड ओन बाय द रिच मैन। अब जो आदमी ने जो छोड़ी है जितनी भी ज़मीन वो उसकी होगी जिसके हिस्से में मट्टी आई है, ठीक है। द डिसीजन बाय द मिनिस्टर वॉज, मिनिस्टर ने नहीं किया था, किंग ने किया था। वॉज लाइक बाय ऑल द ब्रदर्स, दे अमेज्ड एट द किंग्स विजडम, किंग्स नहीं आएगा, एस नहीं आएगा ना, ए किंग, दे अमेज्ड, अब दे वर अमेज्ड एट द किंग्स विजडम, अब यहाँ पर जो है वो एपिस्ट्रॉफी आएगी, किंग्स विजडम, दे वर ऑल सेटिस्फाइड, यहाँ पर हैप्पी जो है, हैप्पी की जगह पर हम एग्री लिख सकते हैं, ठीक है। सो दे वर अमेज्ड एट द किंग्स विजडम, यानी कि वो अमेज थे किंग के विजडम पे, उसकी अक्लमंदी पर, और साथ ही वो इस डिसीजन से सेटिस्फाई थे, पुरसुकून थे और एग्री भी थे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 में क्या किया है कि द फॉलोइंग स्टोरी ऑल्सो हैज सिमिलर एरर एज अ स्टोरी इन एक्सरसाइज 1। First work, individually read the story and try to find out the errors in the story. Underline the portion where the error is and write the correct from above it. अब यहाँ पर पहले तो अंडरलाइन करके हमें दिए हुए थे, अब यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किए हुए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, उसे अंडरलाइन करते हैं। द 4 सीजन, देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन, अब देखिए 4 है तो सन नहीं होगा, ये एरर है यहाँ पर। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न आएगा, नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली, सो ही सेंड ईच वन ऑफ देम जो है वो नहीं आएगा, इसे कटी कर देते हैं। 1 by 1 टू गो एंड लुक एट पियर ट्री डेट वॉज अ ग्रेट डिस्टेंस, नहीं ग्रेट, तो यहाँ पर भी हम डालते हैं ग्रेट डिस्टेंस अवे, ठीक है। द फर्स्ट सन वेंट इन विंटर, द सेकेंड सन वेंट इन स्प्रिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर द सेकेंड सन इन, द थर्ड इन समर एंड यंगेस्ट सन इन ऑटम। When they all had gone, ठीक है, had है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, एंड
came back, he called them together to describe what they had seen. The first son said that the tree was ugly, bent and twisted. और द जो है वो कैपिटल होगा. द सेकेंड सन सेड नो, इट वॉज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स एंड फुल ऑफ प्रोमिसेस. ऐसा आएगा. द थर्ड सन disagreed. He said it was laden with blossoms that smelled so sweet and looked so beautiful. Looked में ed आ जाएगा. Looked so beautiful. It was most graceful thing he had ever seen. The last son disagreed. All of them. He said it was dropping with ripe fruit, full of life and fulfillment. ठीक है. अब यहाँ पर देखें तो एक आदमी वो ये चाहता था कि उसके जो बेटे हैं वो किसी भी चीज़ को देखकर उसे जल्दी से जज ना करें. उसने क्या किया कि अपने तमाम बेटों को एक एक कर पियर ट्री यानी कि जो नाशपाती के जो दरख्त है उसे देखने के लिए भेजा. अब पहला बेटा जो है वो विंटर में सर्दी में गया, दूसरा स्प्रिंग में यानी कि बहार के मौसम में गया, तीसरा गर्मी में गया और चौथा यानी कि लास्ट यंगेस्ट सन छोटा बेटा जो है वो ऑटम यानी कि ख़िज़ा में गया. अब जाहिर सी बात है हर मौसम में दरख्त की हालत उन्होंने डिफरेंट देखी. अब सब वापस आ गए. ही कॉल्ड देम टुगेदर टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सीन. अब उन्होंने अब जब वो तमाम वापस आ गए तो उसने सबको बुलाया और ये डिस्क्राइब करने को कहा कि उन्होंने क्या देखा. अब पहले बेटे ने देखा था कि जो दरख्त है वो अगली है, बहुत बदसूरत था, बेंट हुआ था और ट्विस्टेड था. ठीक है. अब दूसरे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने देखा था तो दरख्त जो था वो एकदम ग्रीन बर्ड्स यानी कि कलियाँ निकल रही थी और फुल ऑफ प्रोमिसेस था. ठीक है. अब तीसरे बेटे ने इस बात से भी डिसएग्री किया. उसने कहा कि नहीं, दरख्त जो था वो तो पूरा ग्रीन था, पूरा ब्लॉसम था, उस पर फूल निकले हुए थे और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. अब चौथे ने फिर क्या कहा, नहीं दरख्त ऐसा नहीं था, दरख्त पे तो फल लगे हुए थे. सो द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन दैट दे वर ऑल राइट. अब फिर मैंने कहा कि तुम सब बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीजन. अब यहाँ पे सन्स, ठीक है, दैट दे वर ऑल राइट बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीज़न इन द ट्री लाइफ. अब इसके बाबा ने क्या कहा कि तुम सब ठीक हो क्योंकि तुम सब ने जो दरख्त की लाइफ का एक एक सीज़न देखा है. ही टोल्ड देम दैट यू कैन नॉट जज अ ट्री और अ पर्सन बाय ओनली वन सीज़न और ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग अबाउट ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ. अब यहाँ पर साथ ही ये बता रहे हैं कि तुम इस दरख्त को और इसी तरह से किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को उसके एक सीज़न देखकर या फिर उसकी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट देखकर उसे जज नहीं कर सकते. सो डोंट लेट द पेन ऑफ वन सीज़न डिस्ट्रॉय द जॉय ऑफ ऑल द रेस्ट. अब इसी तरह जिस तरह कि तुमने एक सीज़न देखा तो हर किसी की राय अलग थी, किसी को दरख्त अच्छा लगा तो किसी को बुरा लगा. तो इस तरह से किसी एक सीज़न को देखकर उसका जो पेन है उस तरह से आप जो बाकी के सीज़न में उसकी जो खूबसूरती है उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सो डोंट जज लाइफ बाय वन डिफ़िकल्ट सीज़न और पीपल ऑन द बेसिस ऑफ वन बैड एग्जाम्पल. तो हमें इसी तरह किसी एक ख़राब मौसम या किसी एक ऐसे बैड एग्जाम्पल की वजह से हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए. तो ये था आज का लेक्चर. जितनी एरर्स थे हमने उम्मीद करती हूँ तकरीबन तमाम ही सॉल्व कर दिए होंगे और अगर कोई रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा. मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.